सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैंडसम ट्रेनी सीक्रेट लाइफ के एपिसोड 4 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियांग चैन हाउ से कहता है कि एस ग्रुप एक शॉपिंग मॉल के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकती, इससे उनके ग्रुप का स्टेटस नीचे चला जाएगा। चैन हाउ रियांग को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि एस ग्रुप ने कभी भी इतने करीब से ऑडियंस के बीच में परफॉर्म नहीं किया। इस इवेंट से उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम जितने ज़्यादा इवेंट करेंगे उनमें उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। रियांग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन चैन हाउ फिर भी कहती है कि अगर हम इस इवेंट को करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि उनमें सबसे बेहतर कौन है। ये सुनकर रियांग थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन चैन हाउ के चेहरे में उस इवेंट को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए रियांग मना नहीं कर पाता और इवेंट के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन सभी लोग शो की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ फी और कुछ लोग मेकअप रूम में होते हैं। फी का दिमाग मेकअप के सामान को देखकर चकरा जाता है। उसे तो ब्रश भी पकड़ना नहीं आता। बेइंग भी उसकी मासूमियत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, जिसके बाद बेइंग उसकी मेकअप करने में मदद करता है। फी बेइंग से सवाल करता है कि हम तो लड़के हैं, हमें मेकअप क्यों करना पड़ रहा है। बेइंग फी को समझाता है कि हम सभी लोग आर्टिस्ट हैं और हमें सारी दुनिया परफॉर्म करते हुए देखती है, इसीलिए लड़का हो या लड़की हमें मेकअप करना पड़ता है। थोड़ी ही दूर से यूची उन्हें खड़े होकर देख रही होती है। उसे ये समझ नहीं आता कि बेइंग आखिर उसकी मदद क्यों कर रहा है। बेइंग ने आज तक किसी की भी इतनी मदद नहीं करी। दरअसल यूची बेइंग को पसंद करती है और उसने कई बार बेइंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन बेइंग ने कभी भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है। सभी आर्टिस्ट सोलो और ग्रुप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। बेइंग के आते ही ऑडियंस में अलग ही जोश आ जाता है। बेइंग बहुत ही अच्छा रैप सॉन्ग गाता है जिसे ऑडियंस बहुत ही पसंद करती है। कुछ देर बाद वांग स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। ऑडियंस को भी उसका डांस पसंद आता है, लेकिन ली देखता है कि ऑडियंस में से एक लड़का वांग को गंदी नज़र से देख रहा है और ये देखकर ली को बहुत ही गुस्सा आता है। दरअसल वांग ली की गर्लफ्रेंड है और ली को ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसे गंदी नज़र से देखे, इसीलिए वो म्यूजिक को बंद कर देता है और वांग को ज़बरदस्ती स्टेज से उतार देता है। ये बात ऑडियंस को पसंद नहीं आती और वो ली को वहाँ से जाने कहते हैं, लेकिन ली उनकी बात नहीं मानता और वो अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। ली एक रैप सॉन्ग के जरिए उस लड़के को टारगेट करता है, जिसके बाद वो लड़का भी ली को टारगेट करना शुरू करता है। दोनों के बीच में रैप बैटल शुरू हो जाती है। ऑडियंस भी उनके रैप बैटल को बहुत एंजॉय करती है, लेकिन कुछ ही देर में ली के पास बोलने के लिए शब्द खत्म हो जाते हैं और वो बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर वो लड़का खुशी से मुस्कुराता है, लेकिन तभी वहाँ पर फी आता है जो ली को बैकअप देता है और उस लड़के को टारगेट करता है। उन दोनों के बीच में भी रैप बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन फी उसे हरा देता है और ये बात उसे पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो फी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी ली उसे मारने के लिए कूद जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सभी लोग मिलकर उन्हें रोक लेते हैं। उसी रात जब फी अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है, इसलिए वो अपने चोट पर बैंडेज लगा लेता है और उसके सो जाने के बाद जियांग की आँख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है, जिससे जियांग को समझ आता है कि अगर उन दोनों में से किसी एक को भी चोट लगेगी तो इसका असर उन दोनों पर होगा। जियांग भी अपने हाथ पर बैंडेज लगा लेता है। अगले दिन मिस्टर बे जब अपने ऑफिस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ऑफिस के आगे बहुत भीड़ लगी हुई है। रियांग मिस्टर बे को बताता है कि ये सभी लोग एस ग्रुप के फैन हैं। ये देखकर मिस्टर बे को बहुत खुशी होती है। कुछ देर बाद जब मिस्टर बे उस इवेंट की वीडियो देख रहे होते हैं तो वो गौर करते हैं कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। वो इसके बारे में रियांग और चैन हाउ से पूछते हैं। ये सुनकर रियांग और चैन हाउ अपना सिर झुका लेते हैं। दरअसल उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी हायर नहीं की थी। ये सुनकर मिस्टर बे को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर उनमें से किसी एक आर्टिस्ट को भी अगर चोट लग जाती तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता। चैन हाउ को शक होता है कि वो लड़का अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर आया था और उन्हें रैप करना भी आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। चैन हाउ को रियांग पर शक होता है। तब रियांग सभी को बताता है कि उस ग्रुप का नाम 1995 है और उसको मैंने ही हायर किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि उन सभी के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाए, जिससे उन्हें बहुत पब्लिसिटी मिलेगी और उसका यह प्लान कामयाब भी रहा।
आज सभी न्यूज़ चैनल में उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में चर्चा हो रही है और इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ये सुनकर मिस्टर बे खुशी से मुस्कुराते हैं और वो रियांग को रिवॉर्ड भी देते हैं और साथ ही वो रियांग से ये भी कहते हैं कि आगे भी इस तरह के प्लान एग्जीक्यूट करते रहे। ये सुनकर चैन हाओ को बिल्कुल खुशी नहीं होती। वो मिस्टर बे से कहती है कि अगर सभी कुछ पब्लिसिटी के लिए है तो हमें इन्हें ट्रेन करने की क्या जरूरत है, हमें सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए। रियांग चैन हाओ को समझाने की कोशिश करता है कि एक ग्रुप को चलाने के लिए पब्लिसिटी और ट्रेनिंग दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन चैन हाओ उसकी बात से सहमत नहीं होती और वहां से चली जाती है। इसी बीच जब सभी लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी बेइंग का ध्यान फी के नए जूते पर जाता है, जिसके बाद फी खुश होते हुए कहता है कि ये जूते नाइकी की कॉपी हैं और उसे ये जूते बहुत ही सस्ते मिले, इसलिए उसने इसके 2 जोड़ी ले लिए। ये सुनकर बेइंग फी को समझाने की कोशिश करता है कि कॉपी शूज पहनने से उसके पैर फ्रैक्चर हो सकते हैं, लेकिन फी उसे गलत साबित करने के लिए उसे डांस करके दिखाता है। लेकिन तभी उसके जूते का लोगो वांग के चेहरे पर जाकर लगता है और किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आया। तभी उन्हें बताता है कि ये उसके जूते का है और ये देखकर सभी लोग बहुत जोर से हंसने लगते हैं। ली भी उसका बहुत मजाक उड़ाता है। उस रात जब फी सो रहा होता है तब जियांग ली के बारे में सोच रहा होता है और उसे समझ आता है कि ली उसे टारगेट कर रहा है। उसे समझ नहीं आता है कि वो ली से कैसे बच सकता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो पहले रेस्टोरेंट में गाना गाया करता था तो एक बार उसने वांग और ली को अपने रेस्टोरेंट में देखा था, जहाँ ली वांग को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे समझ आता है कि वांग और ली दोनों कपल हैं और ये बात उन दोनों ने सभी से छिपा कर रखा है। और वहीं दूसरी तरफ कोई अनजान आदमी फी के कपड़ों को कबर्ड से निकाल लेता है, जिसके बाद वो उनकी फ़ोटो खींचकर उन्हें वापस वहाँ रख देता है। अगले दिन जब फी अपने ट्रेनिंग स्कूल आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसी कपड़ों के फ़ोटो खींचकर हॉल में डिस्प्ले कर दिए हैं और सभी लोग उन फोटोज़ को देखकर हंस रहे होते हैं। ये देखकर फी को शर्म आने लगती है और वहाँ पर खड़ा ली उसे वापस से टारगेट करता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन इस बार फी को बहुत गुस्सा आता है और वो ली के कान में कहता है कि अगर उसने उसे टारगेट करना बंद नहीं किया तो वो सभी लोगों को उसका सीक्रेट बता देगा। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद फी लंच लेकर बेइंग के पास बैठने के लिए आता है, लेकिन इस बार वो बेइंग के सामने बैठता है। बेइंग फी को समझाने की कोशिश करता है कि उसके कपड़े बहुत ही अच्छे और सिंपल हैं और इससे उसका टैलेंट कम नहीं हो जाता। वहाँ पर मायोमी आती है जो उनके साथ में लंच करना चाहती है और ये देखकर किम उसे अपनी सीट दे देता है और कहीं और बैठने के लिए जाता है। लेकिन बेइंग को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो किम से कहता है कि वो उसकी सीट में बैठ जाए, जिसके बाद वो बेइंग की सीट में बैठ जाता है। मायोमी किम को देखकर मुस्कुरा रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मायोमी किम को पसंद करती है। यहीं पर ये एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम जल्द ही इसका एपिसोड 5 लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।